जब एक अंग्रेज अफसर ने गुस्से में कालिया नाग की मूर्ति पर गोली चलाई तो पत्थर से चिंगारी नहीं बल्कि ताजा खून की धारा बह निकली। कहते हैं यह वही कालिया नाग है जो भगवान श्री कृष्ण के एक वचन के कारण सदा के लिए पत्थर बन गया। कथा की शुरुआत होती है पक्षीराज गरुड़ और नागों की पुरानी शत्रुता से। गरुड़ नागों को अपना आहार बनाते थे। अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग संसार भर में छिपता फिरा, पर गरुड़ उसे हर जगह ढूंढ निकालते। तब उसे पता चला कि यमुना के एक भाग में ऋषि सौभरी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दिया है, यदि वे उस क्षेत्र में आए तो मृत्यु निश्चित है। बस यही सोचकर कालिया नाग अपने परिवार सहित यमुना के उस कुंड में जा बसा। लेकिन कालिया का विष इतना भयानक था कि यमुना का जल काला और जहरीला हो गया। उस पानी को पीकर गायें, पशु पक्षी तड़पकर मरने लगे। जब नन्हे श्री कृष्ण ने यह देखा तो वे अपनी गेंद लेने का बहाना बनाकर यमुना में कूद पड़े। नदी के भीतर भयंकर संग्राम हुआ। अंततः श्री कृष्ण कालिया के फनों पर चढ़ गए और दिव्य नृत्य करने लगे। हर प्रहार के साथ कालिया का अहंकार चूर हो गया। जब कालिया की पत्नियों ने करुण विनती की तब भगवान ने उसे जीवनदान दिया, पर एक शर्त पर, अभी इसी क्षण यमुना छोड़कर समुद्र लौट जाओ और जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, वरना जहां नजर पड़ेगी वहीं पत्थर बन जाओगे। कालिया नाग परिवार सहित चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह ब्रज की सीमा पर स्थित जैत गांव के पास पहुंचा, उसके मन में वृंदावन को अंतिम बार देखने की इच्छा जाग उठी। मोहवश उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण वह विशाल पत्थर की मूर्ति बन गया। कहा जाता है कि उसकी पूंछ आज भी जमीन के नीचे से लेकर वृंदावन तक फैली हुई है। सदियों बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया तो उन्हें इस कथा पर विश्वास नहीं हुआ। सत्य की जांच के लिए एक अंग्रेज अफसर ने मूर्ति के पास खुदाई करवाई, पर खुदाई का अंत ही नहीं मिला। क्रोधित होकर उसने बंदूक उठाई और मूर्ति पर गोली चला दी। कहते हैं जैसे ही गोली पत्थर से टकराई उसी स्थान से ताजा रक्त बह निकला। यह दृश्य देखकर अंग्रेज अफसर और उसके साथी भय से कांप उठे और वहां से भाग खड़े हुए। आज भी जैत गांव में वह मूर्ति मौजूद है और लोग इसे भगवान की लीला का जीवंत प्रमाण मानते हैं। जय श्री कृष्ण।